और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को समय देते हैं और इस जगह में आते हैं। इसलिए मैं ऐसा कुछ बातें को रखता हूं पहले, जो कि लिखा हुआ है। पहले कुछ बातों को हम देखेंगे। और बात क्या है? YouTube है, ये मेरा चैनल है। YouTube मेरा चैनल है और अभी इसमें देखेंगे तो 585 है, 585 मेरा सब्सक्राइबर है, लेकिन वहां से बढ़ चुका है अब 661 यानी 661 तब मैं अभी देखा। अभी तो ये जो मेरा चैनल है मैं उन लोगों तक पहुंचाता हूं जो मेरा वीडियो नया लोग देखते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक भेजे, शेयर करें। और फेसबुक ये मेरा पेज है, यानी मेरा अकाउंट है, रथो सुनियानी खुद का नाम है और खुद का नाम से मैं खुला हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसको फॉलो करिए, फेसबुक पेज को मेरा फॉलो करिए, क्योंकि मैं फेसबुक में लाइव आता हूं, यूट्यूब में नहीं। जब ये प्रोग्राम खत्म होता है तब मैं यूट्यूब में वो वीडियो को डालता हूं। फिर उसके बाद है मेरा इंस्टाग्राम, जो कि यहाँ भी मैं परमेश्वर का बात को डालते रहता हूँ, यानी वचन को एक एक वचन में डालते रहता हूँ। तो आप सोचते होंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हम लोग क्यों करें ये सारे काम? तो अब जब कर देते हैं तो आपका ये फायदा होगा, जिसको कहते हैं सत्य बातों को सीखेंगे। यानी ये बाइबल का बातों को मतलब सत्य, ध्यान दीजिएगा, सत्य बातें, क्या सत्य बातों को सीखेंगे और आपका आत्मिक उन्नति हो। शरीर का नहीं होगा लेकिन आत्मिक उन्नति होगा। जब हम लोग का आत्मिक उन्नति कैसे होगा? जब हम यीशु को जानते हैं ना, जब हम यीशु के अनुसार चलते हैं तो हम एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये है जो कि करना है, आपको कर लीजिएगा। वीडियो से मैं कहता हूँ जो मुझे देखते हैं करिएगा। तो आप मैं जैसे वीडियो डालूं यूट्यूब में आपका पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज का विषय यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है? विषय देखेंगे आज का, परमेश्वर का वचन देखेंगे और विषय देखेंगे। और विषय है ये मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें। हालेलुया! मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें, शर्त लगाया मनुष्य के लिए। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, यानी हम सभी को रचा, इंसान को रचा, वो कुछ इंसान से शर्त लगाते हैं। शर्त उसका और एक क्या होगा? ठीक, मतलब आसान में समझने वाला क्या होगा? शर्त यानी कुछ बीच में रखते हैं, हाँ कि नहीं, कि इस ये रेखा से तुम पार ना होना, ऐसा कुछ शर्त रखते हैं। कौन? मनुष्य के लिए कौन रखते हैं शर्त? परमेश्वर। हालेलुया! लिखा हुआ है ना, मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें, यानी परमेश्वर हमें क्या करते हैं? शर्त किए हैं हम लोग का बीच में। तो ये शर्त क्या है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आज का विषय यही है। आज का विषय है मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें। तो इसको हमको समझना होगा, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को क्या शर्त लगाए थे। आते हैं आगे। तो लिखा जाता है, आज हम बाइबल के वचन के माध्यम से, मेरा बाइबल कहाँ गया? ये जो बाइबल है, बाइबल के वचन, जो वचन है उसके माध्यम से मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें को आज सीखेंगे। वो क्या था परमेश्वर जो मनुष्य को शर्त किए थे? हालेलुया! उसको हम आज क्या करेंगे? सीखेंगे, वो भी वचन के माध्यम से। ये बाइबल का जो हम ऐसे खोल के पढ़ते हैं तो इस वचन का माध्यम से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। हालेलुया! सीखेंगे। तो जैसा कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर कुछ नहीं दिया। सोचते हैं ना ऐसा, लेकिन ऐसा मत सोचिए। लेकिन देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपकी जानकारी नहीं जानते हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब कहते हैं ऐसा नहीं है कि मनुष्यों को परमेश्वर ने
कुछ नहीं दिया। इसकी जानकारी के लिए, इसका जानकारी के लिए, हाँ, जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के जीवन का संपूर्ण कंट्रोल, जो कंट्रोल है ना, मनुष्य के हाथ में ही दे दिया है। हालेलुया। कहते हैं ना, मैं कंट्रोल करने नहीं पाता हूँ, कहां से? पाप से। मैं कंट्रोल करने नहीं पाता हूँ पीने से, मैं कंट्रोल करने नहीं पाता हूँ व्यभिचार से, मैं कंट्रोल करने नहीं पाता घूमना फिरना से, मुझे कंट्रोल नहीं होता है बुरे संगति से, मुझे कंट्रोल नहीं होता है मेरा मुंह से गाली निकल जाने से, मुझे कंट्रोल नहीं होता है नाना प्रकार की बातों को कहने से। हालेलुया। लेकिन यह कहता है ऐसा नहीं है कि मनुष्यों को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के जीवन का संपूर्ण कंट्रोल आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, मनुष्यों के हाथ में ही दे दिया है। हालेलुया। इंसान के हाथ में ही क्या कर दिया है? वो चीजों को दे दिया है। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया आदम को, एक नाम है, इस पृथ्वी में पहला पुरुष है आदम। हालेलुया। अब कहीं से भी खोज लो, आप बाइबल से खोजेंगे तो वही पुरुष को पाएंगे। आप कुरान जिसको कहते हैं उसमें भी अगर पाते खोजेंगे तो उसी का नाम पाएंगे, आदम पाएंगे। यदि जो हिंदू का क्या कहते हैं गीता या भागवत में, तो उसमें कुछ अलग है लेकिन वही व्यक्ति को पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है मनुष्य के हाथों में, मतलब मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कंट्रोल मनुष्य के हाथ में ही है। हालेलुया। मनुष्य का हाथ में खुद कंट्रोल कर सकते हैं नहीं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं वो पीने खाने में कंट्रोल नहीं किया है कि नहीं? हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं वो भी नहीं पीते हैं, लेकिन क्या करके रखा है? कंट्रोल करके रखा है। अगर उसका जो कंट्रोल है अगर खो देगा तो अवश्य वो कामों को कर देगा, करेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार इंसान को परमेश्वर हर काम में कंट्रोल करने के लिए उसी का हाथ में ही दे दिया है। हालेलुया। गाली बकने से अच्छे भी लोग हैं जो क्या कहते हैं उसको, गाली गलौज नहीं करते हैं। जो यीशु को नहीं जानता है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं, वो गाली को क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है कि ताकि मेरे मुंह से गाली ना निकले। हालेलुया। आगे देखिए, पर मनुष्य के लिए एक शर्त रख दिया है। परमेश्वर ने पर मनुष्यों के लिए एक शर्त रख दिया है। शर्त भी इतना बड़ी और कष्टदायक नहीं है। हालेलुया। जो शर्त परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रखा है वो शर्त लिखा हुआ ना, शर्त भी इतनी बड़ी और कष्टदायक नहीं है जो मनुष्य उसको नहीं पालन नहीं कर सकता। देखिए क्या शर्त रखा था परमेश्वर ने, मनुष्य को उस शर्तों का पालन करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हालेलुया। बड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है कि मनुष्य को उस शर्तों का पालन करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब इसको देखिए नीचे वाला, क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त ये है कि तुम लोग पाप कभी ना करना। हालेलुया। क्या शर्त लगाया था परमेश्वर ने मनुष्य को कि तुम लोग पाप कभी ना करना, ये शर्त था। इंसान के मतलब परमेश्वर और इंसान का बीच में परमेश्वर ये शर्त लगाते हैं कि तुम लोग पाप कभी ना करना। ये इसको देखिए, कभी ना करना, ये है शर्त। हालेलुया। मनुष्य को देखिए, मनुष्य को परमेश्वर कभी घृणा नहीं करता है, नहीं करता, लेकिन मनुष्य के अंदर जो पाप है ना उसको घृणा करता है। इंसान जैसे भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, टूटा हो, जैसे भी हो, परमेश्वर कभी घृणा नहीं करते। यीशु नजरी कभी घृणा नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पाप है, ये जो शब्द पाप ये है, उसको घृणा करता है। हालेलुया। हम लोग का बच्चा जैसे भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, जैसे भी हो, हम कभी घृणा नहीं करते हैं। हालेलुया। हम उसको संभालते हैं, हम उसको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इंसान को घृणा नहीं करता, लेकिन मैं उनका अंदर जो पाप है ना उसको घृणा करता। हालेलुया। 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 शर्त था परमेश्वर का
इंसान का बीच में यही शर्त था कि तुम लोग कभी पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग कभी पाप ना करना। अब देखिए, प्रथम मनुष्य आदम के लिए परमेश्वर की शर्तें, प्रथम, फर्स्ट इंग्लिश कहता है फर्स्ट, और ये है प्रथम, और ये भी शब्द है पहला। हालेलुया, पहला यानी प्रथम मनुष्य आदम के लिए। पूरा पृथ्वी में कोई इंसान नहीं था। जिस दिन परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि किया, पुरुष को, पहला पुरुष को सृष्टि किया, तो उसका नाम क्या रखा था? आदम रखा था। आदम, पहला पुरुष का नाम क्या था? आदम था। तो उसके लिए परमेश्वर ने शर्त लगाया था, कुछ एक शर्त लगाया था। परमेश्वर क्या लगाया था? शर्त लगाया था। इसलिए कहता प्रथम मनुष्य आदम के लिए परमेश्वर का शर्त है। अब देखते हैं क्या है। मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त को माने तो, यानी मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए, हमको क्या क्या कहते हैं? हम क्या हैं? हम क्या हैं? पशु हैं? मनुष्य है, पक्षी हैं? कहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप भी बात करते रहो, मैं भी बात करते रहूंगा, तब ना आपको मुझे लगेगा कि हाँ भाई सुन रहा है, बहन सुन रहा है, माँ ऐसे मैं जान नहीं पाऊंगा। है कि नहीं? मुंह गाय भैंस पानी है। तो कहता है मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें की माने तो, यानी मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो शर्त है उसको माने तो, जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है, बड़े ध्यान से सुनना, जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है तब तक उस मनुष्य के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर, जिस प्रकार आदम और हवा, और दूसरा है पहला पुरुष था आदम, और उसके बाद स्त्री, आदम का पसली से यानी हड्डी से वो स्त्री को उत्पन्न किया। हालेलुया। स्त्री मतलब क्या कहते हैं? पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर जब बनाया तो उस आदम को, जो पहला पुरुष था, उसको गहरे नींद में सुना देता है, उससे कुछ हड्डी, पसली जिसको कहते हैं, वहां से निकलकर उस स्त्री को क्या करता है? उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए कहता है उस समय जब तक वो आदम के बगीचा में थे, वो स्त्री पुरुष, तो उस तक जो पाप वो नहीं किए थे, परमेश्वर आता था जाता था, वहां उसके आमना सामना बातचीत करता था। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है तब तक उस मनुष्य के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया। उस समय तक परमेश्वर उस मनुष्य का क्या रहता है? खड़ा रहता है। अभी आप सोच के देखिएगा कि अगर आप परमेश्वर में हैं तो पाप आप नहीं करेंगे, डरेंगे, वो उससे क्या करेंगे? डरेंगे। क्या परमेश्वर के दृष्टि में ये तो क्या है? गलत है, इसलिए मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ? भय रखता हूँ। मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ? डरता हूँ। इसलिए कहता है हम जब तक हम शुद्ध हैं, जब तक हम पवित्र हैं, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आपका प्रार्थना को टक करके सुन ले। हालेलुया। लेकिन कहीं भी फॉल्ट है आपका, हम यही उदाहरण देते हैं, ये बोर्ड, मतलब ये बोर्ड ना, और ये लाइट, अगर बोर्ड से जब तार जाता है होल्डर तक, ये तक, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट रहता है तो जितना स्विच दबाओ वो बोल नहीं चलेगा। स्पार्किंग कहते हैं, वो रहेगा तो ऐसे होगा, लेकिन क्लियर ऐसे नहीं चलेगा। तो आज हम लोग का कनेक्शन यदि परमेश्वर की संग में अगर ठीक नहीं है तो वही होगा, जिल जल बिग बग जैसे जलता है ना मोती, लाइट जलता है ना, वैसे रहेगा। हालेलुया। हम लोग का कनेक्शन कब गड़बड़ होता है? हम लोग का कनेक्शन कब डिस्टर्ब होता है? जब हम पाप में फंसते हैं। हालेलुया। जब हम पाप में फंस जाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का यहाँ एक शब्द, ये सारे शब्द है जो शब्द में लिखता हूँ, वे शब्द है परमेश्वर का। इसीलिए कहता जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है तब तक उस मनुष्य के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है।
इसलिए जैसे कि प्रथम मनुष्य आदम के साथ हुआ था, परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को इस प्रकार रचा, जिसको कहते हैं उत्पत्ति 1 उसका 26। यहां से वचन स्टार्ट हुआ। ये वचन है बाइबल का वचन, पहला पुराना नियम का। जब हम जैसे खोलेंगे तो पाएंगे, इस विषय को पाएंगे, उत्पत्ति पाएंगे। तो कहता है उत्पत्ति 1 का 26 में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा। कौन कहा? परमेश्वर ने कहा। ये मूर्त नहीं है, ये महान व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर है। कहता है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। ये बातों को याद रखना बहुत जरूरी है मुझे और आप। कहता है परमेश्वर ने कहा, हम, ये बहुवचन हुआ, यानी पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हम मनुष्यों को, किसको? मनुष्य को, मुझे और आपको अपने स्वरूप के अनुसार। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं जो मनुष्यों को बनाऊंगा अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में, मैं जैसा हूं वैसे समानता में कहा गया बनाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसा हूं, परमेश्वर क्या कह रहा है? ये परमेश्वर का आवाज है। और इसको लिखने वाला मूसा है, जिसका नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, 5 किताब लिखता है। वो ये लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि अपने स्वरूप के अनुसार, उसी के अनुसार अपने समानता में बनाए। हालेलुया। अपना स्वयं वैसे ही बना रहा है। कौन? परमेश्वर। इंसान को जैसा परमेश्वर है ना, हम भी वैसे। ये वचन हम लोग का प्रूफ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ ये शब्द है। कहता है मेरा समानता में मैं मनुष्य को बनाया, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये सारे विषय में पढ़ा। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, जो घर में पोसते हैं ना पशु, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, ये लिखा गया, और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। ये अधिकार किसको दिया? परमेश्वर ने मनुष्य को दिया कि तुम इनका अधिकार रखना। ये जितना चीज मैंने पकड़ा तुमसे बड़ा नहीं है, क्योंकि तुमसे नीचे है, और इसके ऊपर तुम क्या रखना है? अधिकार जमाना है, अधिकार तुम रखना है। हालेलुया। आगे देखिए, ठीक उसका 27 कहता है, उत्पत्ति 1 का 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने, जैसे कहा इस जगह में कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में मैं बनाऊंगा। जब कहा परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने तब शुरू किया, बनाने के लिए शुरू किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न कर दिया, बना दिया। कहा ना, कंप्लीट कर दिया, परमेश्वर उत्पन्न कर दिया। जैसे कहा अपने स्वरूप अपने समानता में मैं मनुष्य को बनाऊंगा, ऐसे जब कहा तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और देखिए, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 2 बार आया है, 2 बार ये वचन, यहां से यहां तक 2 बार है। हालेलुया। कहता है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको, किसको? मनुष्य को उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पशु को जब परमेश्वर ने बनाया ना, अपना स्वरूप में नहीं बनाया। जितने पृथ्वी में, इसमें हम देखें, और सारे पृथ्वी पर, ये ना सारे पृथ्वी पर जितने देखें, परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर का समानता में नहीं बनाया। लेकिन हमें, जिसको कहते हैं इंसान, जिसको कहते हैं मनुष्य,
वो अपने स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके, पुरुष और स्त्री करके क्या किए हैं? उत्पन्न किए हैं। ठीक उसका 28 कहता है, उसी का उत्पत्ति 1 का 28 कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या दी? आशीष दी। परमेश्वर ने वो जैसे वो उत्पन्न करते हैं उनको आशीष दी और उनसे कहा, किससे? वो आदम और वो हवा जिसका नाम था, पुरुष और स्त्री से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। अधिकार रखो। लेकिन परमेश्वर ने कहा कितने सारे पृथ्वी में हैं उन पर तुम अधिकार रखो, लेकिन बेटा तुम पाप कभी ना करना। हालेलुया। हालेलुया। पाप तुम कभी ना करना। आगे हम देखते हैं तो कहता है इस वचन के हिसाब से 26 से 27 28 इसका वचन के हिसाब से हम देखते हैं तो वचन के अनुसार परमेश्वर वचन के अनुसार अपने स्वरूप में बनाकर पृथ्वी और समुद्र तथा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु, मछली, पशु पक्षी, वृक्ष लता सभी के ऊपर सारे अधिकार दे दिए थे। किसको? मनुष्य को दे दिए थे। इनके ऊपर तुम अधिकार, तेरा अधिकार है, ये सब तुम कर सकते हो कहकर परमेश्वर ने सारा अधिकार दे देते हैं। परंतु यहाँ से देखिए, यहाँ से और डीप जाएंगे, गहराई तक इस मैसेज का हम गहरे में जाए। कहता है परंतु उस अधिकार को मनुष्य अपने पास ज्यादा दिन तक रखने में असफल रहा। हालेलुया। असफल रह गया। ज्यादा दिन तक रखने में क्या रहा? असफल रहा, खो दिया। जिस अधिकार को परमेश्वर ने दिया था वो अधिकार को क्या कर दिया? वो व्यक्ति खो देते हैं। तुम इसके ऊपर अधिकार रखना। किसके ऊपर? गाय, बैल, पशु पक्षी के ऊपर तुम, इनके ऊपर तुम अधिकार रखना। लेकिन उस अधिकार को मनुष्य ज्यादा दिन तक रखने नहीं पाया, वो असफल रहा। और वो जिसके ऊपर तुम अधिकार जताना कहकर परमेश्वर ने अधिकार दिया था उसी को वो प्रभु मान लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? घरेलू पशु के ऊपर तुम क्या रखना? अधिकार रखना। आकाश में उड़ने वाला पक्षी के ऊपर तुम क्या रखना? अधिकार रखना। जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु के ऊपर तुम क्या रखना? अधिकार रखना। लेकिन इस अधिकार को मनुष्य ज्यादा दिन तक रखने नहीं पाते हैं। और आप पशु को, पक्षी को, बैल को, गाय को वो क्या मानते हैं? भगवान ईश्वर मानते हैं। लेकिन उसके ऊपर तुम क्या रखना कहा था? अधिकार रखना। लेकिन वो हम लोग का अधिकार रखना है कि नहीं? वो पत्थर हम लोग का अधिकार रखता है, गाय, बैल, पशु पक्षी हम लोग का क्या रखता है? अधिकार। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम उनके ऊपर अधिकार रखना। हालेलुया। 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 वो अधिकार खो दिया। इंसान क्या कर दिया? खो दिया। मिल गया। जिस अधिकार को परमेश्वर ने दिया था वो अधिकार को इंसान खो दिया। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा जाता है परंतु अधिकार को मनुष्य अपने पास ज्यादा दिन तक रखने में असफल है। हालेलुया। देखिए कैसा परमेश्वर का बातें कैसा है और लोग किस रीति से आज चल रहा है उसको आज याद करने नहीं पाते। हालेलुया। वो अधिकार को वो खो चुके हैं जिस अधिकार ने परमेश्वर ने दिया है। इसलिए आगे कहता है उत्पत्ति 2 का 16 और 17 कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि तुम बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हालेलुया। जब उन पुरुष स्त्री को जब उत्पन्न किया ना, एक बगीचा दिया उसको। पशु पक्षी जितने हम चीज देखते हैं, गाय, बैल, बकरी, हाथी, भालू, बाघ, जितना देखते हैं, कुकुड़ा, हमको मदद करो, क्या क्या है? बकरी, जितने भी ये सारे हैं उनके साथ रहे। उस समय ना कहते हैं ना बाघ टाइगर जिसको कहते हैं, उसके साथ रहता था लेकिन कुछ हानि, इंसान को कुछ हानि नहीं करता था।
हाथी जिसको कहते हैं, एलिफेंट जिसको हम कहते हैं, वो उसका साथ रहता था, उठता था, बैठता था, खेलते थे उसके साथ। हालेलुया। ऐसा था उस बगीचा में। लेकिन इसमें कहा ना, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो। जिस बटिका को मैंने तुम्हें दिया है, जिस बगीचा को मैंने तुम्हें दिया है, वहां बिना काम करके तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो। वृक्ष का सब फल बिना खटके खा सकता है। 17 कहता है, पर यहाँ 17 कहता है, पर भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। जिस दिन तुम भले या बुरे ज्ञान का फल खाएगा उस दिन तुम अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अब ये शर्त लगाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ये शर्त लगाते हैं, आदम तुम बिना खटके तुम खा सकता है ये बगीचा का फल, लेकिन जो वृक्ष मैंने लगाए ना, भले और बुरा ज्ञान का जो वृक्ष है, ये 2 वृक्ष है, मतलब पेड़ है, उसका फल तुम ना तो उसको छू सकते हो, ना तो उसको तुम देख सकते हो, ना तो उसको तुम खा सकते हो। अगर तुम खाते हो तो तुम क्या हो जाओगे? अवश्य मर जाओगे, मर जाओगे। हालेलुया। ये है शर्त परमेश्वर, ये है इंसान के प्रति परमेश्वर का शर्त। आगे देखिए क्या होता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल कभी ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये कौन कहा था? परमेश्वर ने। आदम और हवा, तुम ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल कभी ना खाना। शब्द है कभी ना खाना, कभी ना खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। यहाँ पर लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल आ सकता है, क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा सवाल आ सकता है। कैसे? देखिए, और वो ये है कि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है। क्या है? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। ऐसा सवाल आ सकता है, हाँ कि नहीं? आएगा कि नहीं? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य भी जानता है, सब कुछ क्या करता है? परमेश्वर जानता है, हाँ कि नहीं? बुझू છો એને પરમેશ્વર કારણ લગે છે भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, पेड़, जहां आदम और हवा को रखा, वो स्त्री पुरुष को जिस बगीचा में रखा, उस बगीचा में 2 पेड़ लगाया। एक है भले, दूसरा है ज्ञान। हालेलुया। भले बुरे, दूसरा है ज्ञान। तो उसको पेड़ को लगाया। और आप सोच सकते हैं कि तो परमेश्वर तो वर्तमान और भविष्य जानता है, और ये भी जानता है कि आदम और हवा ये पाप में बहकेंगे। जानने के बावजूद भी परमेश्वर को क्या दरकार था कि वो पेड़ को लगाए उसका बीच में। हालेलुया। यही सवाल मनुष्य के मन में उठ सकता है, तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा। कहता है यहाँ पर लोगों के मन में बहुत बड़ी सवाल आ सकता है, और वो है कि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है। ऐसा सोचेंगे, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, वो वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है, और जानता है और क्या करता है? वो सब कुछ जानता है। आगे देखिए, तो आदम क्या करने वाला है ये बात भी परमेश्वर को मालूम था। जिस पुरुष को जहां रखा था ना, ये क्या करने वाला है वो भी परमेश्वर को क्या था? मालूम था। फिर भी उसने क्यों आदम के सामने भले या बुरे ज्ञान की वृक्ष को फल ना खाने का शर्त रखा था? क्वेश्चन। हालेलुया। जानता था कि ये आदम ये वृक्ष का फल क्या करेगा? खाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहता है ना, फिर भी उसने क्यों आदम के सामने भले या बुरे ज्ञान का वृक्षों का फल ना खाने का शर्त लगाया था? क्वेश्चन। हालेलुया। क्यों लगाया था? क्या वजह था? परमेश्वर सब कुछ जानकर भी क्या वजह था कि वो ऐसा करे? वो भविष्य जानने वाला, वर्तमान जानने वाला, भूतकाल पिछले बातों को जानने वाला,
वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर को क्या दरकार था कि वो स्त्री पुरुष का सामने वो बगीचा में ये फल का जो पेड़ लगाने। हालेलुया। आगे देखिए, परमेश्वर ये भी तो कर सकता था कि आदम और हवा भले या बुरे ज्ञान वृक्षों के फल खाकर पाप ना करे। हाँ कि नहीं? परमेश्वर ये भी तो कर सकता था कि आदम और हवा, हवा स्त्री का नाम है, भले या बुरे ज्ञान का वृक्षों के फल खाकर पाप ना करे, इसीलिए उनके खाने पीने की बंदोबस्त स्वर्गदूतों के हाथों में दे सकता था। हाँ कि नहीं? वो क्या नहीं कर सकता था? यीशु को बिना स्त्री पुरुष मिले हुए पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम का पेट में अपना बेटा को पैदा कर सकता है, लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो उस समय वो आदम और हवा के लिए स्वर्गदूतों के हाथों में खाना पीना बंदोबस्त कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता था। मेरा जीवन में ये जो है ना, अभी कितना टाइम है? 12:30। तो 12:30 से 5 मिनट के आगे 12:35 में मेरा क्या होने वाला है वो सब कुछ जानता है। आपका वो क्या होने वाला है वो सब कुछ जानता है। आपका मृत्यु कब होने वाला है वो सब जानता है। डॉक्टर आपको बताने नहीं पाएगा कि आपका मृत्यु कब होगा, लेकिन परमेश्वर भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, जिसको कहते हैं पिछले दिनों का बातें, सब कुछ जानता है। लेकिन ऐसा बात उसने ऐसा क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? और आदम और हवा का पास में वो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ को क्यों लगा दिया था? हालेलुया। क्यों लगा दिया था? ऐसा सवाल उठ सकता है इंसान के मन में, ऐसा सवाल उठ सकता है लोगों के मन में। हालेलुया। सब कुछ तो जानता है परमेश्वर, जानता है कि नहीं? क्या आदम पाप किया था, वो पाप करेगा नहीं जानता था? जानता था, वो अवश्य जानता था। परमेश्वर क्या करता था, क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। हर बातों को परमेश्वर जानते हैं मेरे प्यारो। आगे देखिए, क्या इससे आप जानते हैं? क्वेश्चन मार्क। निश्चित रूप से यदि परमेश्वर चाहता तो आदम की बटिका में भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष ही नहीं लगाता। हालेलुया। हालेलुया। समझे ना क्या कहते हैं? क्या इससे आप जानते हैं? निश्चित रूप से यदि परमेश्वर चाहता तो आदम की बटिका में भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष ही नहीं लगाता। हालेलुया। भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष ही नहीं लगाता, पर परमेश्वर ने मनुष्य को, बड़े ध्यान से सुना, यह है मुख्य पॉइंट। यहाँ से देखिए, कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा एरा गहरा नहीं बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा एरा गहरा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने, हम जब वचन देख रहे थे कैसे बना रहा था परमेश्वर? अपने स्वरूप, अपने समानता में मनुष्य को क्या किए? बना, यानी सृष्टि की। तो हम एरा गेरा हैं? इंसान एरा गेरा है नहीं। हम किसके रूप में हैं? परमेश्वर। हम किसके समानता में हैं? परमेश्वर का रूप है, स्वरूप और परमेश्वर के समानता में है। तो क्या परमेश्वर ने मनुष्य को एरा गेरा नहीं बनाया है? परमेश्वर में जब हम पहले देख रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो कंट्रोल का शक्ति है ना, वो उन्हीं का हाथों में क्या कर दिया है? दे दिया है। हालेलुया। वो दे दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एरा गेरा नहीं बनाया। कहता है बाइबल के अनुसार देखें तो उत्पत्ति 1:26 की वचन और उत्पत्ति 2:7 का वचन में परमेश्वर मनुष्य को किस प्रकार बनाया था, इस प्रकार उसका उल्लेख है। मतलब उसको हम पाएंगे उत्पत्ति 26 में हम पढ़े जिस वचन को, पहले 26 के वचन में परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है।
तो क्या हम एरे गेरे इंसान है? इंसान जो है एरा एरा क्या कहते हैं उसको? कोई छोटा मोटा अब नहीं है मेरे प्यारा। परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का समानता में, और परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम एरे गेरे नहीं है। और सारे कंट्रोल का शक्ति परमेश्वर ने हम लोग का हाथ में क्या कर दिया? दे दिया, थमा दिया है। परमेश्वर ने क्या कहा आदम को और हवा क्या कहा? तुम बिना खटके ये सारे तुम खा सकते हो, लेकिन क्या कहा? लेकिन तुम भले बुरे ज्ञान का फल को तुम बिल्कुल ना खाना। तो इसमें वो जो कंट्रोल का शक्ति था, इसमें जो कंट्रोल जो आदम और हवा का था, ज्यादा दिन तक टिककर नहीं रहा। हालेलुया, ज्यादा दिन तक टिककर नहीं रहा मेरे प्यारे। इसलिए देखिए आगे कहता है, यहाँ पर अपने स्वरूप और अपनी समता के रूप में दो बात स्पष्ट दिखाई देती है या दे रही है। जब परमेश्वर ने बनाया ना इंसान को, मनुष्यों को जब बनाया ना, तो कहता है कि दो बातें स्पष्ट पूरा सटीक दिखता है, दो बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है। कौन सा बातें मैं दिखा रहा हूं, देखिए। पहला बात, क्या आप पहला बात, क्या आप अपने को परमेश्वर के स्वरूप बनाने का मतलब जानते हैं? कुछ हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मेरा स्वरूप मेरा समानता में जब इंसान को बनाया, क्या उसका मतलब को जानते हैं? हालेलुया। इसका मतलब हमको जानना है कि मुझे परमेश्वर उसका स्वरूप और उसका समानता में क्यों बनाया। कुछ तो है, हाँ कि नहीं? कुछ तो है, इसीलिए मुझे परमेश्वर ने उसी का तरह बनाया। हालेलुया। आगे कहता है, जरा सोचिए मेरे प्यारे, क्या करिए? जरा ध्यान दीजिए, जरा सोचिए। आपका बच्चा, बड़े ध्यान से सुनना, आपका बच्चा अर्थात मनुष्य का बच्चा पैदा होने के बाद कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? रिपीट करता, देखिए। यहाँ पर अपने स्वरूप और अपनी समानता के रूप में दो बात स्पष्ट दिखाई देती है। बात क्या है? पहली बात, क्या आप परमेश्वर को, क्या आप अपने को परमेश्वर के स्वरूप बनाने का मतलब जानते हैं? क्वेश्चन मार्क है। जरा सोचिए, जरा ध्यान दीजिए। आपका बच्चा अर्थात मनुष्य का बच्चा पैदा होने के बाद कैसा दिखता है? क्वेश्चन मार्क। कैसा दिखता है? मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है। नहीं समझ रहे। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है मनुष्य ही की तरह क्या करेगा? दिखता है या पशु की तरह दिखता है? मनुष्य की तरह। अच्छा तो दिखता है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन कैसा दिखता है? तो मनुष्य की तरह क्या करता है? दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, मनुष्य की तरह ही दिखता है। कैसे दिखता है? मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो मनुष्य की तरह ही दिखता है। दिखता है कि नहीं? दिखता है। अपने स्वरूप में बनाने का अर्थ देखिए, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाने का अर्थ यह है कि परमेश्वर भी हमारा तरह ही दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर भी किसकी तरह दिखाई देता है? इंसान की तरह ही दिखाई देता है, क्योंकि वो स्पष्ट कहा कि मेरा स्वरूप है और मेरा समानता में मैंने तुम्हें बनाया। तो परमेश्वर ही देखिए अपने स्वरूप में बनाने का अर्थ यह है कि परमेश्वर भी हमारा तरह ही दिखता है। उसका भी दो हाथ है, उसका भी दो पैर है। जैसा इंसान है वो परमेश्वर वैसा है। हालेलुया। परमेश्वर का 10 हाथ नहीं है। परमेश्वर के वो नाना प्रकार की बातें दृश्य आप देखते हैं वैसा नहीं है मेरे प्यारो। परमेश्वर स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर पूरा हमसे पूरा सच बातों को बताए हैं कि मैं जैसा हूँ तुम भी वैसा हो। मेरा स्वरूप मेरा समानता में मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अब हम इंसान हैं, मतलब हम शरीर धर के आज इस संसार में हैं। जब इंसान जब खत्म हो जाता है ना, इस शरीर को छोड़ देता है, क्योंकि वो परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो मिट्टी उठाकर बनाया। मिट्टी से जैसा कुम्हार बर्तन बनाता है, उसी प्रकार वो परमेश्वर हमें बनाया। हालेलुया। जब इंसान मर जाता है तो ये शरीर का मिट्टी है, इस शरीर में मिल जाएगा, लेकिन जिसको डाला है शरीर का अंदर, जब शरीर आत्मा को छोड़ देगा ना, तो ये आत्मा वापस लौटेगा मेरे, जहां से आया था ना वहां लौटेगा। लौटने के बाद न्याय होगा उसका। ये दुनिया नहीं है। यहाँ तो 4 दिन का आप मेहमान होकर आए, लेकिन आप जिस दुनिया आपका है ना, ये नहीं है मेरे प्यार, ये नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया आपका नहीं है। मनुष्य आज ये शरीर के रूप, ये शरीर में रहेगा ही परमेश्वर को पहचानने पाएगा। जब मर जाएंगे तो समय नहीं है। और ये मत सोचना कि हम मर गए अब सब कुछ खत्म, नहीं होता है खत्म। जब मरते हैं ना, तब आपका दुनिया शुरू होता है। जिस दुनिया परमेश्वर बनाए ना, उस दुनिया शुरू होता है। यहाँ का दुख अगर सहने नहीं पाएंगे तो वहां का दुख सहने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य परमेश्वर को पहचानो। आज जो शरीर में है, आज परमेश्वर को पहचानिए। अगर शरीर गया तो आप भी गए, आपका आत्मा भी गया। अगर बच गया है, परमेश्वर में है, यीशु में है, तो बच जाएंगे। इसीलिए कहता है मनुष्य ही तरह दिखता है। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो अपने स्वरूप में बनाने का अर्थ यह है कि परमेश्वर भी हमारा तरह ही दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा तरह ही दिखाई देता है। आगे कहता है दूसरी बात, पहला बात यह है, दूसरा बात परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। वो खुद कहा है कि नहीं? उत्पत्ति 1 का 26, 27, 28 में ये बात पूरा ही स्पष्ट है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। अर्थात का मतलब होता है मतलब भी है। मतलब परमेश्वर जो करता है ना, आप भी हूबहू, मतलब सेम वैसा ही काम कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा पहला पतरस 1:15-16 में, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यीशु ने कहा इनसे, मेरे से तुम बड़ा काम करोगे। हालेलुया। इसलिए कहता है कि परमेश्वर का बनाने के मतलब, उसका स्वरूप का बनाने का मतलब, दूसरा बात यह है कि मनुष्य को अपने समानता में बनाया है। अर्थात परमेश्वर जो काम करता है, आप भी वैसे ही काम कर सकते हैं। क्यों? वो पवित्र है, हम क्या पवित्र बन नहीं सकते हैं? ये अधिकार हमें परमेश्वर नहीं दिया है? दिया है कि नहीं? दिया है। इसलिए परमेश्वर कहा कि मैं जैसा हूं तुम भी वैसे हो। लेकिन देखिए, मनुष्यों के सामने परमेश्वर की शर्तें रखी गई कि मनुष्य पाप ना करे। हालेलुया। समझेंगे नहीं? मनुष्य के सामने परमेश्वर की शर्तें रखी गई है कि मनुष्य पाप ना करे। परमेश्वर को इसमें गुस्सा आता है। किसमें? पाप से। ये पाप से परमेश्वर को नफरत है। और यही शर्त लगाया था परमेश्वर आदम और हवा के साथ में, लेकिन वो तोड़ा। क्यों? देखिए, क्योंकि पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ी चुनौती और कमजोरी है। हालेलुया। पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ी चुनौती और कमजोरी है। परमेश्वर का सत्य तोड़ने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने के लिए आदम को और हवा को कौन कमजोर किया? पाप ही कमजोर किया। परमेश्वर का जो वादा था ना, जो उसको शर्तें लगाया था, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल पाप को लेकर आया। कौन? लूसीफर, जिसको कहते हैं शैतान। वो पाप को लेकर आया। आज भी वही हो रहा है। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, गाली ना देना, गंदी बातें ना कहना, नशा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। लेकिन आज हमको वहां से शुद्ध रखने के लिए वही तो इस्तेमाल करता है शैतान, जिसको कहते हैं पाप। और उसी को हमको लेकर आता हम लोग के सामने। और अच्छी सेवक, अच्छे विश्वासी आप घूमते
देखने के लिए पाएंगे, कहीं मेला में, कहीं क्या, कहीं आप देखने के लिए पाएंगे। क्योंकि यही कमजोरी है, परमेश्वर से दूर करना यही कमजोरी है जिसको कहते हैं पाप। और इसी के ऊपर परमेश्वर शर्त लगाते हैं कि तुम कभी पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विषय खत्म नहीं हुआ है, ये विषय खत्म नहीं हुआ है। अगले बुधवार को मैं बुधवार सिखाऊंगा, तो अगले बुधवार को एपिसोड 2 आएगा। अभी तो थोड़ा है, लेकिन जैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा ना, उसमें और डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, उसमें और मसाला है कि परमेश्वर हमें क्या किया के लिए शर्त लगाए थे। पहले हम क्या देखें, प्रथम आदम को शर्त लगाया था, उसके बाद और है शर्त। मैं नहीं रखूंगा, जैसे मैं बनाकर लेके आऊंगा। तो पहले था ये शर्त था, ये तो आदम से शुरू हुआ ना। यहाँ लिखा गया था, क्या लिखा गया था, ये था, ये शर्त पहला लगाया था परमेश्वर। प्रथम मनुष्य आदम के लिए परमेश्वर की शर्तें था। जब बुधवार को आएगा विषय, तो देखना किसके ऊपर शर्त लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें जानना है, ये विषय में हम यही सीखें कि आज, क्योंकि पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ी चुनौती और कमजोरी है। हालेलुया, पाप ही है मेरे प्यार। परमेश्वर से, सत्य से दूर करने के लिए उसी को लेके आएगा शैतान। जिसको घृणा करता है ना परमेश्वर, जिसको परमेश्वर नफरत करता है, वो नफरत को आपका सामने लेकर खड़ा कर देगा और आपसे आप इसको आप पहन लेंगे और परमेश्वर को गुस्सा आ जाएगा और आप दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर इंसान के साथ में शर्त लगाते हैं, आज्ञा देता है, लेकिन उसको उल्लंघन करने के लिए वही आता है जिसको कहते हैं पाप। और इसको लेकर आने वाला कोई नहीं है, शैतान है, शैतान। हालेलुया। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिससे हम आएंगे अगले बुधवार को आएंगे, इसको मत करिए, जैसे हम आएंगे अगले बुधवार को, इसको फिर मैं दोहराऊंगा।